कहानी तुम्हारे हिंदी का मछली जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर अवलंबित है और साथ ही साथ यह सो आज के स्थिति में सो एक बच्चे की मनोवृत्ति और साथ साथ हमारे यहाँ जो एक नारी की स्थिति है उनका भी चित्रण इस कहानी के माध्यम से विनोद कुमार शुक्ल किए हैं। विनोद कुमार शुक्ल कुछ बाल मनोविज्ञान, कुछ मानव सोच और साथ ही साथ वह प्राकृतिक बातों का व्याख्यान शुरू से करने में सिद्धस्त हिंदी साहित्य में अपने को कर लिया है। और इस तरह से वह बाल मनोविज्ञान के साथ साथ मानव की मनोवृत्ति, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध प्राकृतिक व्यवस्था या प्राकृतिक बातों या प्राकृतिक आयाम का संबंध मानव के प्रवृत्ति से जोड़ने में उनकी कलम की अपनी खास और अलग पहचान है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से विनोद कुमार शुक्ल इन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक की कहानी है, लेखक अपने पर स्वयं इसको अवलंबित किया है और लगता है जो उनके जीवन का यह सच्ची घटित कहानी है। इसके 3 पात्र खास करके लेखक के अलावे हैं जिनका कि नामाकरण हुआ है। एक तुमको संतू, दूसरा भग्गू और तीसरा नरेन और चौथा पात्र जिनका कि नाम नहीं है, सिर्फ दीदी कहकर कहा गया है जो लेखक की पुत्री है। और साथ ही साथ और 5वां पात्र हो जाता है सो लेखक और एक नौकर की बात आ जाती है। इस तरह से 3 का नाम स्पष्ट है और 2 जो है वह तुम्हारा सो नाम स्पष्ट नहीं किया है, वह तुमको जातिवाचक संज्ञा में ही रखा है। अब देखिए अपने समय में सो विनोद कुमार शुक्ल सो एक मांसाहारी व्यक्ति है, लेकिन यह हमारी जो परंपरा है, हमारा जो शाश्वत नियम है, हमारा जो सनातन धर्म है उसका तो वह पालन करते हैं, लेकिन वह अपने घर का अकेला व्यक्ति है जो मछली खाता है और सारे लोग जो है सो मछली या मांसाहारी नहीं है, मछली खाने वाले व्यक्ति या मांसाहारी नहीं है। अब जब मछली आने की बात आती है तो मछली जब बनाया जाता है तो मछली अपने स्नान घर में बनाया जाता है। वहाँ आपको राख रखा हुआ है, वहाँ पाटा रखा हुआ है, छुरी रखा हुआ है और कभी कभार सो लेखक मछली ले आता है और उनको बनाया जाता है। तो लेखक आज की तिथि जिस दिन की बात यह घटित घटना है उस दिन मछली आने की बात है। मछली लाया जाता है बाजार से और उस समय में मछली लाने की जब बात है तो बच्चे लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। खास करके उसका जो तुमको अभी हम 3 पात्र का नाम बोले हैं, क्या क्या बोलो तो? संतू को इस चीज़ की सो आकांक्षा है। बाल मनोविज्ञान में छोटे छोटे बच्चों में इस तरह की बात हुआ करती है, उसमें किसी चीज़ की उत्सुकता और कौतूहलता बहुत ज़्यादा रहा करती है। जो आज मछली आएगा पिताजी से एक जिंदा मछली लेकर के और हम किसी कुएं में डालेंगे और बहुत दिनों तक छोड़ेंगे, वह जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी आकृति को हम देखेंगे और साथ साथ उसको जिलाएंगे, हम पालेंगे, मछली को पालेंगे और बड़ा होने के बाद उनको निकाला जाएगा। लेकिन मारने की बात वह नहीं करता है। उस संदर्भ में बहुत सारी बात उनके दिमाग में आता है। जो मछली जब लाया जाएगा तो उसको देखेंगे मछली किस तरह का होता है। उनकी जो बहन है दीदी यह कह डाली है पहले ही, मछली जो जिंदा होता है उसके अगर आँख मिलोगे ना तो अपना तस्वीर दिखा जाता है। अगर मरा हुआ मछली होता है तो वह आपको आँख में तस्वीर किसी व्यक्ति का नहीं आता है। तो मछली लाया जाता है और मछली अब बच्चे लोगों में सब में बहुत ज़्यादा कौतूहलता है। जो आज मछली आएगा, मछली लाया जाता है और मछली लाने के क्रम में क्या किया जाता है तो उस समय में थोड़ा बारिश होती रहती है। मछली जिस ये बर्तन में लाया जाता है, थैला में लाया जाता है या ये जो अंकुछा होता है उसमें बांध दिया जाता है, लेकिन उसका
मुंह खोल के वर्षा के जो पानी हो रहा है उसमें दे दिया जाता है, ताकि इनको कुछ सो पानी मिलता रहे और यह जिंदा रह सके। फिर वह मछली लाया जाता है, और मछली आने के बाद में लेखक का घर अगर रोड से घूम कर जाता है तो कुछ दूर पड़ता है, लेकिन सीधे गली गली से आता है तो वह नज़दीक पड़ता है। बच्चे में कौतूहलता है उस मछली को देखने का, मछली को पालने का। वह तेज़ी से मछली की जो जिस साइकिल पर लाया गया है मछली, जिस पर उसका थैला है, उसको ले आया जाता है। लेकिन चूंकि पिताजी नहीं हैं, इसलिए उनसे कहकर जो मछली रखा जाएगा घर में, एक जिंदा उसको पाला जाएगा कुआं में, सो बात नहीं हो पाती है। स्नान घर जो है, नहान घर उसको भी नाम से जाना जाता है। तो उस घर में एक पाटा लकड़ी का होता है, जिस पर कि पटक करके किसी चीज़ को, मछली को काटा जाता है, और उसी घर में सो पाटा पर जिंदा मछली जब रहता है उसको मार करके फिर उसमें राख लगाया जाता है और छुरी से काट दिया जाता है। फिर साफ करके इसके बाद मछली को खाने योग्य बनाया जाता है। तो इस तरह की बात होती है। और मछली जब आता है तो पिताजी नहीं है, बच्चे सोचते हैं जो मछली जिंदा रहे, इसलिए तेजी से क्या करता है तो बाल्टी लाता है, बाल्टी में आधा बाल्टी ही पानी देता है, इसलिए आधा बाल्टी देता है जो मछली कूद करके बाहर नहीं चले जाए, इसलिए उसमें देता है। उसमें बाल्टी को सो रख देता है। पिताजी का इंतजार है जब वो आएंगे, और यह भी कहा जाता है कि जब पिताजी आएंगे तब एक मछली उससे मांगा जाएगा। लेकिन स्थिति यह होती है, पिताजी के आने के इंतजार के साथ ही पिताजी का आगमन भी होता है। इधर जो है सो मछली काटने की बात आती है। मछली को पटक पटक कर, जिंदा जो मछली है उसको काटने का क्रम होता है, और उससे पहले बच्चे लोग जो है सो आँख में जा कर के दूर से ही अपना तस्वीर देखने का कोशिश करता है जो कौन मछली जिंदा है। लेकिन बच्चा को यह भी शंका है, बाल मनोविज्ञान, मछली पर अगर जिंदा मछली है उससे अगर हम सट जाएंगे, उसको स्पर्श करेंगे तो वो हमको काट लेगा, जैसे कि उसको छुएंगे तो काट लेगा। यह एक बच्चे की मनोवृत्ति की बात बताती है, बचपना की बात बताती है। तो यह जो है सो मछली काट लेगा, इसलिए उससे थोड़ा दूर ही बनाए रहता है ये चाहे संतु हो या भगु हो, वो थोड़ा दूर ही बनाए रखता है अपनों को। लेकिन संतु इसका सो सबसे ज़्यादा उत्सुकता रख करके इस काम को करना चाहता है। तो ये इस तरह की बात होती है। लेकिन जब मछली कटने की बारी आती है तो मछली को काटा जाता है, और कटते कटते जब देख रहा जो मछली अब सब काट दिया जाएगा, तो एक मछली उससे संतु लेकर भागता है। लेकिन भगु उसको खदेड़ता है, जो पिताजी मारेंगे या क्यों मछली कहाँ लेकर भाग रहा है, और वह तो भाग रहा है जो अब सब मछली कट जाएगा तो हम तो जिंदा नहीं रख सकेंगे, नहीं उसको पाल सकेंगे। लेकिन फिर भी मछली उससे ले आता है, काट दिया जाता है। बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है। बच्चे को अभी तक बहुत उत्सुकता था, बाल मनोविज्ञान को चित्रित किया है जो ये, लेकिन क्या नाम है, कुछ देर के लिए उत्सुकता होती है। जैसे कि ये मछली जो है सो किसी बर्तन में साफ़ करने के लिए अगर दिया जाता है तो साफ़ करने, या मछली को जो पहले पाला की बात करता है, उससे पहले जो आधा बाल्टी पानी में सो मछली को दिया जाता है। लेकिन जब पानी को ये गिरा दी जाती है तो वह नाली में बह जाता है। उसी तरह यह बाल मनोविज्ञान मछली की कटने के बाद उनका जो उत्सुकता है वह समाप्त हो जाता है, समझे, और मछली कट जाती है। तो इस माध्यम से कवि ने सो एक बात विज्ञान की बात बताई है। और ये सब जो प्रक्रम हो रहा है घर में, तो दीदी अपने घर में सोई हुई है, वह साड़ी का ये जो पट्टा है उसके माथ पर लिए हुआ है, और वह रो रही है सिसक सिसक कर। यह इस बात को दिखाता, जिस तरह से मछली एक निरंकुश के हाथ में पड़ने के बाद वह भी इस धरातल पर का जीव है, उसको काट दिया जाता है, या निर्दयी लोग काट देते हैं। उसी तरह इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की स्थिति होनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो लड़का को तो बहुत ज़्यादा सुविधा देता है, लेकिन लड़की को घर में बंधित करके रख दिया जाता है, समझे ना, वह भी मछली की ही स्थिति कर दिया है। सुनो, इस समाज में कुछ लड़की को लोगों ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल जो हैं इस माध्यम से हमको बताना चाहता है, जो एक पिता को, एक माता का यह कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है, देश का कर्तव्य बनता है, जो एक लड़की को उतना ही प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ाई के लिए जितना कि एक लड़का को किया जाता है। लड़की किसी भी मामले में लड़का से कम नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति इस बात को करता है, देखता है, वही वास्तव में इस समाज का सबसे प्रेरक प्राणी है, सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है, और सब
सबसे बुद्धिजीवी मानव है, वह बात को उन्होंने, और रचनात्मक सोच की व्यक्ति वही हो सकता है। और अगर उसको अपने बेटा और बेटी को बराबर का अगर वो शिक्षा देने के लिए करता तो वह समाज के लिए भी उतना ही अच्छा होता है, लोगों के प्रेरणा के स्रोत बनते हैं जिस तरह से। और ये लड़की सोई हुई है, वह रो रही है, उसका देह सिहर रहा है, सक रहा है, और वह एक कैद की तरह घर में है। और यह सिर्फ दीदी के माध्यम से वो अपने घर की बात नहीं बताई है, यह घर घर की कहानी है। समाज में इसी तरह लड़की को बंधित किया जाता है, जो नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो दो तरह का प्रहार क्या है, बाल मनोविज्ञान को बताया है, और समाज में हमारी लड़की की, घर घर की वह लड़की जो है वह सरस्वती का अवतार है, एक भगवती का अवतार है, उसके साथ जो यह प्रताड़ना हो रही है उसको चित्रित करने का कोशिश किया है ये लेखक जो विनोद कुमार शुक्ल जो हैं। सो अब इस प्रश्न का सो उत्तर देखते चलो। और हम पहले कह चुके हैं, सब्सक्राइब तुम लोगों को चैनल को कर लेना चाहिए, सो कर लेना। अब देखो, अब ये जो होता है, सुनो, पहला प्रश्न है, झोले में मछली लेकर के बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस जाता है? इसलिए पतली गली में घुस जाता है कि उससे घर की दूरी बहुत नज़दीक है, वह सो बहुत जल्दी से पहुंच पाएगा, इसलिए सो वह क्या करता है, जल्दी पहुंच पाएगा, इसलिए वह दूसरे रास्ते से नहीं सीधे रास्ते से आना चाहता है, बहुत जल्दी आना चाहता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मछलियों को लेकर बच्चे में क्या अभिलाषा? मछलियों को लेकर बच्चे के मन में यह अभिलाषा था कि मछली पिताजी से मांग करके उसे कुएं में डालकर पालेंगे, बड़े करेंगे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, मछलियों के लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो मछलियां घर लाने के बाद बच्चे नहान घर में भरी हुई बाल्टी का पानी आधा कर दिया, उसमें मछली को रख दिया। इसके बाद मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे यह डर हो रहा था मछली काट नहीं ले, क्योंकि अन्य जंतु भी में अगर लोग ये करता है, स्पर्श करता है, तो वह काटने का, जान बचाने का कोशिश करता है। तो अब सुनो, मछली के बारे में दीदी की क्या जानकारी थी, बच्चों को इसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी की जानकारी यही थी कि मछली के आँख में तुम परछाई देख सकते हो जब वह जिंदा रहता है। बच्चों ने अपनी परख एक मृत मछली की आंख में अपनी परछाई देखकर इस तरह की बात का पालना करता है। संतु क्यों उदास हो गया? संतु यह जान करके उदास हो गया कि मछली कुछ देर के बाद कट जाएंगी और वह मछली को जीवित पालना जो चाहता था वह नहीं हो पाएगा। मछली से बिछुड़ने के कारण और अपना जो उद्देश्य था, जो मैं मछली को, एक जिंदा मछली को पालूंगा, वह नहीं हो पाया, इसलिए उनको दुख है और वह उदास हो गया है। अब कहता है, घर में मछली कौन खाता है और वह कैसे बनाई जाती है? घर में मछली एकमात्र पिताजी खाते हैं। अब मछली का घर में नौकर उसे काटता है, काटने के लिए अलग पाटा है। पहले मछली को पत्थर पर पटक करके मार दिया जाता है, अब पुनः उस पर राख मलने के बाद पाटा पर रख करके चाकू से काटा जाता है। अब मछली बनाने का कार्य भी नहान घर में ही होती है। अब कहती है, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर की एक कमरे में लेटी हुई थी और सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका शरीर सिहर रहा था। अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन है, अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु एक मछली लेकर के भागा था। भग्गू को डर था जो संतु जो है सो मछली को कुएं में डाल देगा, इसके चलते उन्हें पिताजी की डांट पड़ेगी और संतु मछली लेने के लिए उसके पीछे भागा। अब फिर आगे प्रश्न जो है सो सुनो, ये मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ रही है? सुन लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आज हमारे समाज में जो लड़की की स्थिति यहाँ के समाज के लोग जो हैं सो कर रखे हैं, जिस तरह की उसकी सामाजिक दशा, उसकी शैक्षिक और बौद्धिक विकास में जो लड़का और लड़की में अंतर कर रहा है, उसका पर्दाफाश किया गया है। आदमी के चंगुल में आकर के मछली सो कटने के लिए विवश हो जाता है। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली
लहरा रही थी जिस समय में उसको लाया गया था। और दीदी अपने कमरे में करवट ले रही थी। पहनी हुई साड़ी को के ओंठ को अपने सिर माथे पर से ओढ़ रखी थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते हुए दीदी का पूरा शरीर सिहर रहा था। और दीदी का सिहरना और मछली का लहराना, जो मछली कुछ देर के बाद कट जाएंगे, वो में एक जैसी समानता दिखाई देता है। अब देखिए पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चों ने मछलियों को के चलते स्वयं को परेशान कर रखा था, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया था। ये बच्चे मछली को पालना चाहते थे। इससे बच्चे का जो बाल मनोविज्ञान होता है, कोमल मन है, वह मछली कटते देख करके सो विह्वल हो उठा और बच्चा एक मछली लेकर के भाग गया और पीछे पीछे भग्गू को भी भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों से सो दुखित हो गया और वह सोचा जो इससे हमारे बच्चे के मन पर सो बुरा आघात पड़ रहा है, सत्तू के मन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वह नाराज थे। अब देखिए फिर कहते हैं बरसते पानी में खड़े होकर के झोले के मुंह आकाश के तरफ फैला करके सो मैंने खोल दिया। हाँ समझे, वो खोल दिया। ये ऐसा क्यों किया गया? इसलिए जो बारिश का पानी अगर उसके मछली के मुंह पर पड़ता है तो कम से कम उसको ताजगी आ सकेगा, वह जी सकेगा। अब फिर देखिए अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल करके नीचे आ जाती। इसकी स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चों का मछली की रक्षा के लिए सजगता परिलक्षित होती है। बच्चे की हार्दिक इच्छा थी कि ये क्या नाम है, मछली को मरने नहीं देंगे और उसे जीवित अवस्था में हम किसी भी स्थिति में रखेंगे और कुएं में डाल देंगे। इसके लिए पिताजी ने एक मछली के लिए पिताजी से एक मछली मांगने के लिए ये इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब तक पिताजी नहीं आ जाते तो कुआं में डालना सो अनुचित था, क्योंकि परिवार में बहुत ज़्यादा सभ्यता थी। बच्चे पिताजी के सामने एक एक सदस्य जो है सो पिताजी के सामने में बिल्कुल शिष्ट रहा करते थे और एक शिष्ट परिवार का यह परिचायक भी होता है। इसलिए उसे बाल्टी में रखना अनिवार्य था। उसे डर था कि बाल्टी भरी होगी तो मछलियां बाहर पानी में नहीं रह पाएंगे, बाहर वह कूद कर आ जाएंगे। इसलिए भरी बाल्टी को आधा करके मछलियां को रखा गया। फिर कहता है और पास देख परछाई देखती है। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। वास्तव में बच्चे मछलियों को परखना चाहते थे कि इसमें कौन सा जीवित है और कौन सा मृत है। दीदी ने बताया था कि बड़ी जो मछली मर जाती है वो उसमें परछाई दिखाई नहीं देती है। जब संतू को मछली की आंखों को देखने के लिए कहा गया तब वह निकट जाने से डर रहा था। वह दूर से देखने का प्रयास कर रहा था, इसलिए कि दूसरा बच्चा उसे निकट से देखने को प्रेरित करता था ताकि परछाई दिख पड़े और मछली जीवित है इसका पता चल सके। क्योंकि आगे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वह मछली लेकर के निश्चित जिंदा मछली को पालेगा, लेकिन अपने जो है सो संतु नहीं आना चाहता, दूसरे बच्चे से इस तरह का काम करवाना चाहता था। मछली में अपनी छाया देखने का तात्पर्य यह है कि अपने सामान मछली को भी समझना। इससे आत्मीय स्नेह एक बच्चे का जिस तरह से अपना हृदय होता है उसी तरह से दूसरे जीव के हृदय को भी, हम बताएं ना संस्कृत में आत्मवत्सर भूतेखु या पश्यति स पंडिता, तो यह पंडित का जो लक्षण होता है तो बच्चा जो है वो दयालु होता है और इस बच्चा को दया बहुत ज़्यादा है जो प्रायः अन्य बच्चे में भी हुआ करती है। प्रायः सब में नहीं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा निर्दयी भी होते हैं, लेकिन यह बच्चा सो नहीं है। आत्मीय स्नेह स्थापित करना ही सो निकट से उसको देखना और परखने के लिए कहा गया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई और बिल्कुल खाली हो गई। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। वास्तव में बच्चों की मन की यह अभिलाषा थी कि मछली को कुओं में डालकर पाल
डालेंगे, लेकिन कल्पना उन्होंने किया, इसे बचाने का भी उन्होंने प्रयास किए। जब कुछ देर के लिए यह चला, बच्चे के मन में तरह तरह की उत्सुकता आई। बच्चा नहान घर में जाकर के मछली को बाल्टी में भी रखा था, लेकिन जब मछली कट गया और पानी नाली में गिरा दिया गया सब, तो यह दिखता है जिस तरह से पानी नली में जाकर के कुछ देर के लिए नली को भर देता है, उसी तरह से बच्चे के भी मन में पहले उत्सुकता था। जिस तरह से नाली खाली होता है पानी से और वह सूना सूना हो जाता है, उसी तरह जब मछली कट गया, उसके पानी को फेंक दिया गया, तो बच्चे का दिल और दिमाग सूना हो जाता है। सुनो, संतु का विरोध का क्या कारण था? संतु मानवीय गुणों का उजागर करता है और मानव में सेवा और परमार्थ और ममता के गुण विद्यमान रहते हैं, और इससे यह आपको दिखाई पड़ता है। बच्चे में यह बात बहुत ज़्यादा होते हैं। विरोध के मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की रक्षा करना, उत्थान और उसके कल्याण के लिए अग्रसर होना लोगों के लिए परमावश्यक है। और ममत्व में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणी में अपनी परछाई दिखनी चाहिए, और जो व्यक्ति परछाई देखते हैं वही इस धरातल पर का सबसे बड़ा विवेकी होता है, जिसको कि कालिदास भी संस्कृत में स्वीकार किए हैं, जिसमें कहता है कह पंडिता में क्या पढ़ते हो? कह पंडिता में हाँ, मातृवत प्रदारेखु पद्रव्यखु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेखु या पश्चति सब पंडिता। तो उस तरह की बात को यह भी करने के लिए दूसरे जीवों के आत्मा को अपने जीवों की तरह, अपने आत्मा की तरह दूसरे आत्मा को भी समझना, और क्या नाम, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझना, दूसरी औरत को अपनी माँ समझना, यह जो देखता है वही वास्तव में पंडित होता है। उस तरह की बात इनके चरित्र में आ रहा है। अब देखिए, दीदी का चरित्र चित्रण जो है सो मछली से मिलता जुलता है, और आज जो समाज में मुक रह करके बेबस होकर के रह रहा है, उसको वह समाज में जो रूढ़िवादिता के बीच मुक रह करके, गूंगी रह करके लाचार जो लड़की वर्ग है और बेबस और ये बर्बरतापूर्व उसके साथ की जाती है, उसके शिक्षा दीक्षा से लेकर के अन्य सारी सुविधा जो नहीं दी जाती है, उनकी जो समाज में स्थिति लाचार है। जिस तरह से मछली मानव के ये चंगुल में आकर के अपना प्राण गंवा देता है, तो यह तो औरत तो वह तो मछली तो एक मुक्त जंतु है, लेकिन औरत में विवेक ज़्यादा है, तो वह किस बात को ये करेगी? तो वह सिसकियाँ भर के, वह तकलीफ बना करके, मन को दुखित करके करती है, जो स्थिति दीदी के साथ हुई है। इस कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। सार्थकता का मतलब यह होता है, जो ये मछली जो है, इसका नाम मछली ही क्यों पड़ा, दूसरा क्यों नहीं पड़ा? तो इसके बारे में यह पूरा कहानी जो है सो मछली के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रही है। तो मछली शीर्षक कहानी में सो किशोर की स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। इसके बाद मछलियों के माध्यम से मुक्त रह करके प्रणाम को स्वीकार कर लेना, सो लाचार, पीड़ित, शोषित और जनों की नियति होती है, जो इसमें बताया गया है। जीवन यह क्षणभंगुर है, कल्पनाएं क्षणिक होती है और स्वप्न कभी भी बिखर जाते हैं। बाल मनोविज्ञान में इस तरह की बात देखी गई है, और इस कहानी में बाल सुलभ मनोविज्ञान में मछलियों के इर्द गिर्द इस बात को घूमते हुए कहा गया है। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है, और मछली की दशा इसका जीवंत चित्रण है। अंततः सो दीदी की तुलना भी बालक ने मछली से करता है, और मछली शीर्षक पूर्ण रूपेण सार्थक कहा जा सकता है, क्योंकि मछली भी बेबस होकर के काट दिया जाता है और आदमी उसको ये खा लेता है। लड़की के साथ भी इसी तरह का बात होता है। उसके प्रतिभा को, उसके विकास को, उसके तत्परता को और उनकी बुद्धिपरता को भी हमारे समाज में सो आज के तिथि में भी खा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। चलिए।